सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे। दुआ ये करें कि बाकी पैसे जो रह गए वो मांगने ना आ रहे हों। ये तुर्म खानी किस बात की है, हमें पता भी है अपनी औकात का, और इस तरह की बातें हम करते हुए पाए जाते हैं। टर्किश कंपनी थी, तुर्क कंपनी के दफ्तर और उनकी मशीनरी पर कब्जा कर लिया गया। हाँ। रईस साहब, वो कश्मीर तो चलो चला गया, हमने कहा यही फतह कर लेते हैं, नज़दीक पड़ता है, कोई पैसे भी नहीं लगने हैं और कोई ज़्यादा एमिनिशन भी नहीं चाहिए हमें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज है हम गौर न्यूज़ के साथ। जय दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे जिस तरह अभी पाकिस्तान के हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं, जिस वजह पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर डिबेट करते हुए आप इसमें बहुत ही हंसोगे दोस्तों। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही है जिसमें पाकिस्तान की औकात दिख रही है दोस्तों। जिस तरह अभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेल कर इंडिया ने पाकिस्तान को सभी देशों से अलग कर दिया है, जिसमें सऊदी ने, इजराइल ने और कई देशों ने पाकिस्तान को लात मारी है दोस्तों। जिसमें से सऊदी अरेबिया अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान में दौरे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यह उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में जो कर्जा दिया है वो सऊदी अरेबिया वापस ना मांग ले। इस तरह का कुछ खौफ पाकिस्तान में फैल रहा है दोस्तों। जब पाकिस्तान के पीएम ने इंडिया के खिलाफ जाकर यूएन में कुछ बात की थी, जिस वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को अपना प्लेन वापस मांग लिया था, और उसके बाद जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी के वज़ीर आज़म से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग से नकार दिया था। और बाद में जब ओआईसी की मीटिंग में जब पाकिस्तान ने कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए कि हम सऊदी को दिखा देंगे कि एक हमारा मुल्क अलग से बनाएंगे, हमारे मुल्क के लिए अलग से एक इस्लामिक राज्य बनाएंगे, जिसके ऊपर सऊदी अरब ने गुस्सा करते हुए पाकिस्तान की बैंड बजाना और चालू कर दिया। जिस हिसाब से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अगर सऊदी अपने पाकिस्तान में दौरे पर आता है तो अगर उनका पैसा वापस मांग लिया तो उनको अभी वापस देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। पाकिस्तानियों के पास सऊदी अरब का पैसा वापस देने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है दोस्तों। उनको लग रहा है कि अगर इस बार पैसे देने की नौबत आई तो अपने देश को कौन सा देश भीख देगा। उनको इस तरह की तकलीफ़ सता रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है 3 दिन पहले, उसमें कोई बातचीत हमें नजर नहीं आई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, तो हमने कहा ये भारी पत्थर हम उठा लेते हैं। और वो बातचीत ये थी कि सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे जनवरी के पहले हफ्ते में। हमने एक और प्रोग्राम के अंदर निशानदेही की थी अपने कंट्रोवर्सी के अंदर ही कि दिसंबर में उनको पाकिस्तान के दौरे पे आना था। पहले नवंबर की डेट थी, फिर दिसंबर की हुई, और दिसंबर गुजर गया, अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो इस महीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सऊदी अरब के वजीर दिफा की उसके बाद पाकिस्तान आमद जो है, वजीर दिफा साहब जो हैं जी वो MBS के मोहम्मद बिन सलमान साहब के छोटे साहबजादे हैं। और ये दौरा इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि एक सर्द महरी चली आ रही है, और इस सर्द महरी का आगाज़ जो है वो उस वक्त हुआ जब न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर दी जो सऊदी क़यादत को पसंद नहीं आई। लिहाजा सऊदी क़यादत ने उन्हें अमेरिका के दौरे के लिए जो अपना ज़ाती 737 बोइंग दिया था वो उस पर सवार होकर वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन उनसे वो त्यारा जो था वो वापस ले लिया गया, उन्हें वहां पे उतार दिया गया। ये दुनिया की बदतरीन ह्यूमिलिएशन थी जो पाकिस्तान की क़यादत ने इस शौक में बर्दाश्त की कि वो जाएं तो अपने त्यारे पे जाएं। तो वहां से वो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर, सऊदीया की फ्लाइट के ऊपर सऊदी अरब पलटे, और वहां पे इत्तला दी जाती है या मुबैना तौर पे काफ़ी दिन तक वो बैठे रहे, 2-3 दिन तक, कि उनको क्या सऊदी क़यादत से मिलने की इजाज़त दी जाए और वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, लेकिन वो इजाज़त बावजूद नहीं मिली। फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और आके हमें बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, और उनके वर्ल्ड कप के जीतने के कुछ देर बाद इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया, और वो उस पर कुछ नहीं बोले बल्कि हमें उल्टा पड़ गए कि क्या मैं इंडिया से जंग कर लूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने आधा घंटा खड़ा भी होना था, वो सारा कुछ, वो कुछ भी ना हो सका, वो आपको पता है, बहुत कुछ पता है। फिर दोबारा वापस चलते हैं जी। फिर हमने उनके साथ उनको सऊदियों को डराने धमकाने के लिए हमारे वजीर खारजा साहब ने गैर मोहतात सफारती ज़ुबान के अंदर थूकें उगली, तो उसके ऊपर सऊदियों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया, और ना सिर्फ के बराह रास्त बल्कि ट्वीट के ज़रिए भी, और फिर अखबारात में इतनी लंबी जो थी वो FIR कटवा दी। तो हमें पता चला कि मामला बहुत ख़राब हो गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से आर्मी चीफ और ISI चीफ को रवाना किया, क्योंकि हमारे पास सबसे मौसर हथियार यही था।
जो हमने निकाल मारा सफारती महाज के ऊपर। अब देखें, हमारे जहन का भी इलाज होना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ पे गए, लेकिन MBS ने उनको मुलाकात नहीं दी, बल्कि अपने छोटे भाई को जो कि वजीर दिफा थे उनको मुलाकात के लिए इन दोनों आला हुकाम से भिजवा दिया। उन्होंने इनको मुलाकात दी और तसल्ली देकर रुखसत कर दिया और कहा कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर मामलात को देखेंगे। मुमताज़ भट्टी साहब, सऊदीया का शहजादा जो है वो फिर आ रहा है जी दौरे के ऊपर, वजीर दिफा। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? थोड़ा सा मैंने तो अपनी तरफ से तारीख बयान कर दी है, आप हमारी रहनुमाई कीजिए। देखिए रिजवान साहब, एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सऊदी सफीर हाल ही में एक दिन पहले मिले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और इमरान खान साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी। और एक ऐसे वक्त में जब इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पे उनकी फौजी जो तनसीबात या जगह हैं जहाँ पर विजिट कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान की बनाई हुई हैं, ये एक हमारे लिए अलार्मिंग था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया हो और वहाँ पे मुआयना जो है वो एक दिन इंडियन आर्मी चीफ जाके कर रहे हो, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का तनाज़ा कश्मीर के इशू के ऊपर भारत के साथ काफ़ी आगे बढ़ चुका हुआ है। तो डेफिनेटली अब इसमें काफ़ी जो वक्फा है उसके बाद ये मुलाकात हुई सऊदी सफीर की, और उसके बाद वज़ीर दिफा उनके आ रहे हैं। दुआ ये करें कि बाकी पैसे जो रह गए वो मांगने ना आ रहे हों। दूसरी बात ये कि कोई बर्फ़ पिघलती लगती नहीं है रिजवान रईस साहब, और ये बर्फ़ इतनी इसकी मोटी तय है कि हत्ता कि जब शाह सलमान बीमार हुए, अलील हुए, उसके बाद सेहतयाब हुए, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल वहाँ पे नहीं उनसे बात हो सकी और चीफ आर्मी स्टाफ ने आदत की। तो सूरत-ए-हाल इस लेवल की है, उससे नीचे की नहीं है। अब ये कैसे बर्फ पिघलेगी, नहीं पिघलेगी, फिर किबला नवाज शरीफ साहब भी, उनकी भी शुनीद है कि वो जा रहे हैं उधर, और डेफिनेटली ये भी एक मैसेज है, और मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे जा रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत-ए-हाल है जिसका इस वक़्त सामना है हमें, और ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में वहाँ पे क़याम बढ़ा दें सऊदी अरब के अंदर, इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं। तो देखिए, अगर तो आप पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन के अंदर रह के आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे लोगों के भी जज़्बात हैं उस सरज़मीन के हवाले से, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, हो रही हैं। सऊदी अरब या यूएई के जो इज़राइल के हवाले से डिसीजंस हैं, उनके ऊपर मुस्लिम उम्मा के अंदर कंसर्न्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पाए जाते हैं। लेकिन इवन देन हुकूमती सतह के ऊपर इतनी सर्दमोरी पहले कई अशरों के अंदर नहीं हुई जो अब देख रहे हैं। इसको मेल्ट डाउन करना है। अगर हमारे ऊपर फिर कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो ये लोग इस दफ़ा ये जो एक बड़ा इनके हमेशा इंडिया के साथ रिज़वान साहब ताल्लुकात रहे, लेकिन जो इस वक़्त हुआ कि हमें पीछे करके इंडिया जो है उसको स्पेस दी गई, ये बड़ा अलार्मिंग हुआ है। और हमारी एक बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे, हमारी भी खिदमत है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही हमारे ऊपर एहसानात किए। मेरा ख्याल है कि ये लॉस वो है जिसको अच्छा, जल्दी-जल्दी मेंड नहीं किया जा सके। मुमताज भट्टी साहब, हमारे वजीर खारजा साहब फरमाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शानदार नाकाम तरीन दौरे के बाद कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। एक तो ये गलत फहमी दुरुस्त फरमा दीजिए कि क्या मैं सही समझाऊं उनके बयान को, अगर उन्होंने ये कहा है तो यार ये गलत फहमी हमें किस बात की है? ये मतलब कि ये तुर्मखानी किस बात की है? हमें पता भी है अपनी औकात का, और इस तरह की बातें हम करते हुए पाए जाते हैं। रिजवान साहब, इन्होंने तो इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि हम इधर से उठाएगा उनके मुंह पे दे मारेगा IMF के जो है वो हाँ जी। कर्जा सारे का सारा आके 3000 अरब डॉलर। और इनके बारे में क्या, ये बेसिकली ये कोलेक्टरल डैमेज है। कोलेक्टरल डैमेज लफ्ज में ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कोलेक्टरल डैमेज है जिसमें आपकी खारजा भी गई, जिसमें आपकी मईशत भी गई, आपकी इंटरनल यूनिटी भी गई, आपका जो फेथ है उसको हिलाकर रख दिया गया। डिसिप्लिन तो खैर पहले भी हमारा उतना ही था। तो यानी कि इन्होंने तो हमारी